जीतो को तो जीत को तो पड़ा धंधा है क्या भी देखो ना हो तो अच्छा यूं मैंने तो कहा होगा खटी क्या दे रहे मुंह खा जाओ मैं कोई ये मैं बता ले जाऊं तो मुझे या खेल बोले आप साहब जी बोले मेरा गुटा गुटा करता को नारी काट दे तो काट दे को एक दिन काट दे को और का हालांकि सरकार हर गांव को सड़कों से जोड़ने का दावा करती है। गांव के समग्र विकास की योजनाएं भी जहां लागू की जा रही हैं, लेकिन इस गांव की हकीकत ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाकर सरकार के उन सभी वादों और आश्वासन पर गहरा तमाचा जड़ा है। जो सामान्य जिले हैं जिसमें आप और मेरा जिला या राजस्थान के 21 जिले हैं उसमें ये योजना लागू नहीं है और 7,000 गांव आज भी राजस्थान के सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। इस बात को जब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने रखा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम इन गांवों को जोड़ेंगे। इस गांव की बदलती हुई हकीकत के पीछे केवल एक व्यक्ति की सोच है। कहा भी जाता है कि कोई काम मुश्किल नहीं, बस एक शुरुआत मिलनी चाहिए, और यही शुरुआत दी है उस रिटायर्ड कर्मचारी युवराज सिंह ने, जिसके कारण लगभग पूरी होती ग्रेवल सड़क के कारण ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब ना तो बारिश में कीचड़ फैलेगा और ना ही बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जनता खुद ही इस तरह के काम आगे आकर करने लग गई तो जनप्रतिनिधियों को किसके लिए चुना गया है। HBC न्यूज के लिए झालावाड़ से गौरव भूमिया की रिपोर्ट। HBC विशेष में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। HBC विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार भले ही ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए आए दिन नित्य नई योजनाएं ला रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी कई इलाके सरकार की पहुंच से दूर ही हैं, जहां बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। हालांकि हर बार जनप्रतिनिधि केवल चुनावी वादे करके भोली भाली जनता से वोट बटोर कर चले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ नजारा है झालावाड़ के हालहेड़ा गांव का, लेकिन यहाँ केवल एक आदमी की मुहिम ने पूरे गांव की सोच ही बदल कर रख दी है। और यहाँ का क्या माजरा है इस पूरे हालीहेड़ा गांव का, जानने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं झालावाड़ से हमारे संवाददाता गौरव जी। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह की जो मुहिम की यहाँ पर शुरुआत हुई है किस तरह से हुई थी और कितना समय से हो चुका है। बिल्कुल, देखिए पूना में जब आजादी के बाद से ग्रामीणों को अभी तक रोड की सुविधा मुहैया नहीं की गई थी। हर बार जनप्रतिनिधि गांव में आते हैं लेकिन केवल एक सड़क का वादा करके अपने चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद अगले 5 साल तक अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं आते। ऐसे ही हालात थे इसके हालीहेड़ा गांव के, जहां पे लगातार आजादी के बाद से सड़क का कोई निर्माण नहीं किया गया था। यहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते थे तो इन गड्ढों में गिर जाया करते थे। बारिश के दिनों में जो बीमार प्रसूताएं होती थी, बीमार बूढ़े मरीज होते थे, उनको चारपाई पर लेटा के अस्पताल ले जाया जाता था। लेकिन गांव के ही जब ये रिटायर्ड कर्मचारी युवराज सिंह जब कोटा से रिटायर्ड होने के बाद गांव में पहुंचे तो इन्होंने गांव के हालात देख के हैरान हो गए। हैरान होने के बाद इन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंचों से इस पूरे मामले की बात की कि हमारे गांव में सड़क का आपने वादा किया था, सड़क क्यों नहीं बनवाई है। तो केवल एक वो चिट्ठी भेजने का, यहाँ से अनुशंसा जताने की बात करते रहे। उसके बाद में खुद युवराज सिंह ने गांव के लोगों को एक साथ बिठाया और बिठाने के बाद उनसे बात की कि क्यों नहीं खुद अपन लोग ही सड़क की शुरुआत करें। तो एक छोटी सी मुहिम इन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद में गांव के ही 19 ट्रैक्टर साथ में लेके गांव से चंदा इकट्ठा करके इन लोगों ने गांव में काम शुरू किया है और ये काम आज बढ़ता बढ़ता इतना पहुंच गया कि इन्होंने केवल 3 दिन में 1.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर दिया है। पूनम जी, गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह उन्होंने लोगों को समझाया, किस तरह से कन्विंस किया कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाए स्वयं सहायता से, और लोगों को मनाने में इनको कितना वक्त लगा, किस तरह की मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ा।
बिल्कुल देखिए पूनम, अगर हम लोगों को मनाने की बात करें तो लोगों को मनाने वाली कहीं से कहीं तक बात नहीं थी, क्योंकि ये 1000 आबादी वाला गांव है। और जहां तक हम बात करें तो गांव वाले हर इस समस्या से परेशान थे। जब गांव वालों से इनने बात की कि आज हमें ही इस मुहिम की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि केवल वादे करके चले जाते हैं, वापस कोई नहीं आता, अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। उसके बाद गांव वाले खुद आगे आए हैं, खुद पूरा परिवार इस जन सहयोग में जुड़ गया है। और चाहे चंदे की बात हो या श्रमदान की बात हो, पूरे परिवार सहित इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। पूनम जी, गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपकी इस बाबत किसी जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हुई थी कि यहाँ पर इस तरह की मुहिम चल रही है और आपकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन ये लोग करे हैं? बिल्कुल देखिए, हमारे जनप्रतिनिधियों से बात हुई थी। जो सरपंच था उनका मानना था अब हम अनुशंसा जता सकते हैं, पैसा देना सरकार का हाथ में है, सरकार पैसा देगी जब जाके हम काम कराएं, हमारी जेब से काम नहीं करा सकते। तो एक तरह से केवल पूरी खाना पूर्ति है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो जनता को आश्वासन दिए जाते हैं वो आश्वासन ही हमको मिले थे, ना कि कोई एक जनता के साथ जुड़ने की बात सामने आई थी। जी, धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी पूनम के जब लोग जागृत हुए तो स्थानीय विधायक हैं अनिल जैन, उन्होंने जब इस प्रकार का मीडिया में बात आना शुरू हुई तो उन्होंने अनुशंसा जता दी, 10 लाख रुपए की अनुशंसा जताई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब विधायक अनिल जैन इस क्षेत्र से जीते थे तो जीतने के पहले उन्होंने यहाँ गौरव, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। फिलहाल हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं युवराज सिंह, जिन्होंने की इस मुहिम की शुरुआत की। जी युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी में। जानना चाहेंगे आपसे जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की तब आपको, जी युवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी में। आपने एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी मुहिम की शुरुआत की है। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा जब आप अपने गाँव वापस आए, आपकी ने उसकी हालत गाँव की देखी? मैंने ये एक गाँव चारों गाँव से कटा हुआ जी, गाँव चारों पश्चिम और चारों 1.5 किलोमीटर दूर तक रोड बकायदा डंप रोड है, लेकिन इस गांव में कहीं सही रोड की सुविधा नहीं थी। तो मैंने गाँव नहीं है रोड, पूरे जितने गाँव है 1.5 किलोमीटर एरिया में सब गाँव पे रोड अपने हालत नहीं है। जी, तो लोगों ने कहा आते हैं यहाँ पे एमएलए वगैरह आज जाते हैं, तो हमको 14-15 साल हो गए, 3 एमएलए बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने रोड की कुछ नहीं ली। कहते हैं कि बन जाए तो रोड मिट्टी डाल देते हैं, वो मिट्टी लोगों के लिए दुश्मन बन जाती है साथ में। ये तो सोचते हैं रोड बनेगा, चल गई तो ग्रेवल डल गिट्टी डली होगा, लेकिन ना ग्रेवल डल ना गिट्टी डलती हो मिट्टी। जी धन्यवाद युवराज जी, इस एक अनोखी मुहिम की शुरुआत जो आपने की। जो काम जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए था, उस काम की शुरुआत की एक रिटायर्ड कर्मचारी ने, और उसकी सोच ने ही उस गांव की तस्वीर बदल कर रख दी। महज 3 दिनों में 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवा दिया। एचबीसी विशेष में आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।